जय मां करणी। मैं प्रताप सिंह कालवी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना। मैं बात करना चाहूंगा, जब भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था वो राजपूत काल में ही बोला जाता था। राजपूत काल के बाद फिर मुगल काल, ब्रिटिश काल, भारत की आजादी तक राजपूतों ने अपने सिर कटाए। सिर इस मिट्टी तक के लिए नहीं, सिर उन्होंने गाय तक के लिए अपने कटा चुके हैं। 1 इंच जमीन क्षत्रिय ने किसी दूसरे देश को या शत्रु को लेने नहीं दी। सर कटाना उनको कबूल था, उनको, उनकी महिलाओं, उनके बच्चों को सर कटाना कबूल था, लेकिन उन्होंने जमीन अपने देश की किसी को नहीं देने दी। ये इतिहास पूरे भारत से छिपाया गया है कि क्षत्रियों का, राजपूत का क्या योगदान है भारत की आजादी में। भारत की आजादी नहीं, जैसे महाराज साहब ने कहा कि विश्व कल्याण के लिए विश्व युद्ध में भी भारत के हर राजघराने से जो सक्षम थे, उनकी सेनाएं भारत की सेना के साथ मिलकर विश्व युद्ध में वो सम्मिलित हुई और विश्व शांति के लिए वो लड़े। और उसके बाद क्षत्रियों को मिला क्या? क्षत्रियों को आरएस का आरक्षण मिल गया, उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट मिल गया, उनके खिलाफ मिट्टी ले ली, और भारत की जो जमीन, जो राजघरानों ने भारत निर्माण के लिए जो जमीनें दी, कितने लाखों हेक्टेयर जमीनें, जो 40 लाख हेक्टेयर जमीन थी, बहुत सारे उन्होंने शिक्षा हॉस्पिटल बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाए, उन्होंने गोचर में जमीनें दी है, वो जमीनें सब गायब हो चुकी है, गोचर पे सबका कब्जा हो चुका है। तो ये काम रह गया है क्या इस सरकार का कि जिस जमीन के लिए हमने सर कटाए, जिस भारत को हमने सोने की चिड़िया बना के छोड़ा था, आप उसी सरकार ने आज उसको तंदूरी चिकन बना के छोड़ चुका है। पंख नोच चुके हैं, उसको तंदूर में भट्टी में डाल के छोड़ चुका है, जो मन चाहे उसको नोच के खा सकता है। आप 4000 हेक्टेयर जमीन है वो चाइना कब्जा कर चुका है। आपके मेजर शैतान सिंह की मूर्ति लगी हुई थी लद्दाख में, उनका स्मारक बनाया था कारगिल युद्ध में, वो जो स्मारक जिस जमीन पे बना था वो जमीन भी चाइना के पास जा चुकी है। जिस टाइम स्मारक बना वो जमीन भारत में थी, आज वो जमीन जा चुकी है चाइना के पास। तो ये दुर्गति हो रही है। रोहिंग्या का यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है, रोहिंग्या यहाँ पे जो घुस के जो यहाँ पे जमीनें कब्जा कर रहा है, यहाँ पे जो यहाँ के राजवंशियों के साथ जो अत्याचार कर रहा है, उनके जमीनों पे, कल्चर पे, उनकी बहन बेटियों पे जो हाथ डाल रहा है, उसके ऊपर ये जो प्रभाव है ये क्षत्रिय बर्दाश्त नहीं करेगा। और क्षत्रिय पूरा भारत का एक होकर दिखाएगा कि कूच बिहार के साथ है, और कूच बिहार का राजवंशी दिखाएगा कि भारत के साथ है, और भारत के राष्ट्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये आजादी हमको तो गुलाबी मिली है 57 के बाद, 1947 के बाद भारत आजाद नहीं हुआ। ये हमको पागल बना के, हमारा इतिहास चुरा के, हमारे जमीनें बेच के ये हमको भारत को गुलाम बनाया गया है। भारत पहले आजाद था, भारत पहले सोने की चिड़िया था। अब भारत को आजाद करने की मुहिम ये क्षत्रिय वापस से छेड़ेगा, क्योंकि जमीन हमारी थी, हमने सर कटाया लोगों के लिए। हमने आज आपके पुरखों ने, आज चिल्ला राय जी ने अपने परिवार के लिए सर नहीं कटाया, उन्होंने बलिदान अपने परिवार के लिए, अपने बहन बेटियों के लिए नहीं दिया, उन्होंने पूरे राष्ट्र के लिए बलिदान किया। तो ये बलिदान क्षत्रिय जागृत होगा, और ये बलिदान राष्ट्र की आजादी के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरा भारत का क्षत्रिय फिर से खड़ा होगा। माँ भवानी की जय, माँ भवानी की जय, शिव चंडी की जय, शिव चंडी की जय, जय राजपूताना, जय क्षत्रिय धर्म, जय शिव चंडी, जय माँ भवानी, विष्णुवीर चिल्ला राय, विश्वरीश चिल्ला राय, महाराज अनंत राय, कूच बिहार की